दर्शकों, हकीम साहब के आदेश अनुसार हम एक बार फिर से पहुंचे हैं लखनऊ अपने पेशेंट से मुलाकात करने। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े हुए हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपनाते हैं, खुद का ख्याल कैसे रखते हैं, ये सारी बातचीत करने के लिए आज हम प्रसून वर्मा जी के घर पहुंचे हैं। तो चलिए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। नमस्कार मैम, आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मैं 60 साल की हूँ। मेरे घर में मैं और मेरा बेटा रहता है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से? यूट्यूब पे, टीवी के माध्यम से। टीवी पे प्रोग्राम? हाँ, पहले टीवी में, यूट्यूब में तो अब देखना शुरू किए हैं। पहले टीवी के माध्यम से ही जुड़े हैं जी। और 2013 से जुड़े हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ें हम अपनाते रहे, कई लोगों को लाभान्वित करते रहे। और मतलब मैं खुद अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर भी करके हमेशा मतलब उससे लाभान्वित हुए हैं जी। कौन कौन से नुस्खे मैम आपने हकीम साहब के बनाए हैं? बहुत सारे। एक तो वो चूर्ण बनाते हैं, वो सौंफ, धनिया और ये सब का, वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो जैतून नमक इस्तेमाल करते हैं, जैतून का सिरका भी किया है। और पी केयर तो कम से कम हमने मतलब कम से कम 5-6 साल इस्तेमाल किया और जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई है। मैम, आपको क्या कुछ परेशानी है? हमको तो एक तो स्किन की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल है जी जी। और एक डायबिटीज रहता है हमेशा जी। तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? गुड़मार लेते हैं उनका। तो आपके घर के छोटे बच्चे भी, जैसे कि आपने कहा कि वो भी नुस्खे हाँ, छोटे बच्चों को कभी, जैसे बहुत छोटे बच्चे हुए 1 साल के ऊपर वाले, तो उनको जैसे सर्दियों में हकीम साहब के नुस्खे कलौंजी पीस करके उसमें शहद डाल के बराबर च्यवनप्राश के साथ देते रहे। वो बिल्कुल पूरे सर्दी भर स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा आपने कहा कि मैम आपको स्किन की प्रॉब्लम थी और ये अब आपकी कितने हद तक ठीक हो गई, और पहले क्या कुछ आपकी स्किन प्रॉब्लम? पहले इतना ही रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था कभी कभी, लेकिन कंट्रोल है। पहले मेरे ये इसमें हाथ में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, बहुत इलाज मैंने किया, कहीं से नहीं फ़ायदा हुआ। फिर हकीम साहब ने एक दिन वो एक्सरसाइज बताया इसका, ये ऐसे ये करके 10 बार इधर 10 बार इधर, उससे कहाँ हाथ का दर्द चला गया ये पता ही नहीं चला। इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें मतलब उनकी दवा से फ़ायदा होता रहता है। उनके मतलब उनको देखते रहते हैं हम, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं उनका। कहीं से भी आता है तो उसको हम देखते रहते हैं और फॉलो करते हैं। जी जी जी। अब से पैरों में था, यहाँ दर्द, नस खिंच जाता था, उसके लिए सिया गोंद उन्होंने बताया था, वो इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। कब तक खाया आपने गोंसिया? गोंसिया खाया होगा करीब 15-20 दिन खाया होगा। बस 15-20 दिन? और ये दर्द कब से था आपको? दर्द कई सालों से था, मेरे समझ से 4-5 साल से। तो मैम, आप हकीम साहब के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हकीम साहब हकीम साहब तो मेरे लिए बिल्कुल ईश्वर हैं, समझ लीजिए जी। हम उनको देखते हैं तो इतना मतलब उनके बताए हुए एक एक चीज़ पे हम मतलब अमल करते हैं। उनकी बताई हुई एक एक दवा पे हम अमल करते हैं और हम ईश्वर की कृपा से हमें फ़ायदा भी हो जाता है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, उसके लिए आप एक बार हमसे बात करा दीजिए हकीम जी से, बस जो बचा हुआ है हम, ताकि उनसे पूछ लें कि और क्या करें जो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल मैम, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने।